दोस्तों, दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स की बात की जाती है तो यकीनन आप लोगों के मन में अमेरिका के नेवी सील और भारत के मार्कोस जैसे कमांडो का नाम जरूर आता होगा। और साथ ही आपके मन में ये भी सवाल जरूर आता होगा कि इन दोनों कमांडो में सबसे खतरनाक ट्रेनिंग किसकी होती है और कौन सा कमांडो मिशन ऑपरेशन को अंजाम देने में ज्यादा सक्षम है। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों कमांडो के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कौन कितना खतरनाक है और इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है। तो आप इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये दोनों ही स्पेशल कमांडो दुनिया के सबसे घातक और सबसे जाबाज स्पेशल फोर्स में से आते हैं। सील और मार्कोस कमांडो मुश्किल से मुश्किल मिशन को अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों ही स्पेशल कमांडो ऐसी है जिन्हें मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अमेरिका के नेवी सील कमांडो का गठन 1 जनवरी 1962 को किया गया था। तो वहीं मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना की एक ऐसी स्पेशल यूनिट है जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। वैसे तो भारतीय सेना में कई ऐसे कमांडो हैं जिससे दुश्मन कांपते हैं, मगर नौसेना की मार्कोस कमांडो अकेले ही दुश्मन के दांत खट्टे करने में सक्षम है। आतंकवादियों से जंग लड़ना हो या फिर किसी जंग में किसी मिशन को अंजाम देना हो, ये बड़े ही सफाई और फुर्ती के साथ करते हैं। यह अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के वजह से दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने में सक्षम है। दोस्तों, अगर हम यह जानने की कोशिश करें कि आखिर अमेरिका के सील कमांडो को सील कमांडो ही क्यों कहा जाता है, तो पता चलता है कि असल में सील एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी अमेरिका के सुरक्षा की मतलब छुपे हुए हैं। सील के मतलब को शब्दों में जाने तो एस का मतलब होता है सी यानी समुद्र, ए का मतलब होता है एयर यानी हवा, एल का मतलब होता है लैंड यानी धरती। यानी सील कमांडो एक सीमित सेना का हिस्सा नहीं है बल्कि यह अमेरिका के तीनों सेनाओं का महत्वपूर्ण अंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सील कमांडो का एक जवान अमेरिका के तीनों सेनाओं का ट्रेनिंग लेकर ही सील कमांडो बनता है। सील कमांडो वह हर काम कर सकता है जो एक थल सेना, वायु सेना और जल सेना का कमांडो कर सकता है। और यही वजह है कि सील कमांडो दुनिया के सबसे घातक कमांडो में शामिल किया जाता है। इसीलिए सील कमांडो को वन मैन आर्मी भी कहा जाता है। तो वहीं अगर हम भारत के मार्कोस कमांडो की बात करें तो मार्कोस कमांडो तो कुछ मामलों में सील कमांडो से बेहतर माना जाता है। मार्कोस कमांडो बनना कितना कठिन है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि सेना के 1000 जवानों में से सिर्फ एक ही जवान मार्कोस कमांडो बनने के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्कोस कमांडो में सिलेक्ट होना कितना मुश्किल है। यही वजह है कि यह कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिने जाते हैं। इन कमांडो से किसी भी तरह के ऑपरेशन कराया जा सकता है, जबकि पानी से जुड़े मिशन में तो इन्हें महारत हासिल होती है। ये कमांडो देश के अंदर और देश के बाहर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में तो माहिर तो है ही, साथ ही इन्हें देश के बॉर्डर पर भी तैनात किया जाता है। दोस्तों, ये कमांडो पानी से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर होने के कारण इन कमांडो को सील कमांडो से भी बेहतर माना जाता है। दोस्तों, आप अगर मार्कोस कमांडो के ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मार्कोस दुनिया के एकमात्र ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसकी सेना युद्ध से ज्यादा ट्रेनिंग के दौरान ही मर जाते हैं या फिर हाथ खड़े कर देते हैं। मार्कोस कमांडो को ट्रेनिंग कैसी दी जाती होगी, आप इसी बात का अंदाजा लगा लो कि यह कमांडो सिर्फ 2 मिनट में 50 पुशअप लगाना होता है। इसके अलावा इन्हें मेंटल टेस्ट के साथ साथ एक असाधारण फिजिकल टेस्ट भी देना होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, मार्कोस दुनिया भर के स्पेशल फोर्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग करती है ताकि वह घातक से घातक मिशन को बड़े ही आसानी से पूरा कर सके। आपको यह भी बता दे कि एक आर्म फोर्स की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, तो वहीं मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग 2 से 2.5 सालों की होती है। ड्रैग कोल्ड ट्रेनिंग इनके ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक ट्रेनिंग के हिस्सों में से एक होता है। इस दौरान इन जवानों को अपने कंधे पर 25 केजी का बैग लेकर जांघों जितना भरे कीचड़ में दौड़ना होता है, जिसके बाद जवानों को रस्सी से लटकना और बैलेंस बनाकर चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद मार्कोस कमांडो का ट्रेनिंग का वह हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे नर्क से कम नहीं माना जाता। इस ट्रेनिंग के दौरान जवानों को कई दिनों और कई रातों तक ना तो खाना दिया जाता है और ना ही उन्हें सोने दिया जाता है। और जो जवान इस ट्रेनिंग को छोड़ नहीं भागते हैं उन्हें ही आगे की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इस ट्रेनिंग में जवानों को 11,000 फीट की ऊंचाई से कूदना पड़ता है और पैराशूट जमीन के पास आकर खोलना पड़ता है। ये सब जवानों को सिखाने
करने के बाद जवानों को बताया जाता है कि अपनी पहचान किसी भी सूरत में सार्वजनिक ना होने पाए, यानी यह किसी भी हाल में अपनी पहचान नहीं बता सकते हैं। अब जानते हैं अमेरिका के सील कमांडो के ट्रेनिंग के बारे में। दोस्तों, अमेरिका के सील कमांडो को भी बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है। अमेरिका के सील कमांडो के ट्रेनिंग और सिलेक्शन कितना हाई है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि हर साल लाखों युवा सील कमांडो की भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, मगर सिर्फ कुछ ही लोग इस कमांडो के ट्रेनिंग के लिए आगे जाते हैं। सिलेक्शन के बाद इनकी ट्रेनिंग इतना हाई होती है कि ट्रेनिंग के दौरान ही कई लोग हाथ खड़े कर देते हैं और अंत में अमेरिका के सील कमांडो का हिस्सा सिर्फ कुछ जवान ही बन पाते हैं। सील कमांडो के ट्रेनिंग के दौरान कई ऐसे घातक टास्क होता है जिसमें कई जवानों की जान तक चली जाती है। दोस्तों, किसी भी स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग को देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सी स्पेशल फोर्स सबसे घातक है। अगर यह जानना हो कि कौन सी स्पेशल फोर्स कितनी घातक है, तो हमें इस स्पेशल फोर्स के मिशन और उसकी कामयाबी को भी जानना होगा। दोस्तों, नेवी सील का सबसे बड़ा ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन को मार गिराना था। इसी ऑपरेशन के बाद अमेरिका का यह सील कमांडो दुनिया भर में फेमस हुई थी। वहीं मार्कोस कमांडो के ऑपरेशन की बात करें तो मार्कोस कमांडो का सबसे बड़ा ऑपरेशन श्रीलंका में LTTE के खिलाफ माना जाता है। इस ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो एक शांति सेना के तौर पर भाग लिया था। मार्कोस ने श्रीलंका में LTTE के कब्जे से जासना और तिरुकोमाली बंदरगाह को आजाद कराया था। यह ऑपरेशन कितना घातक था, आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि इस ऑपरेशन के दौरान मार्कोस कमांडो समुद्र में 12 किलोमीटर तक पीठ पर विस्फोटक लाद कर गई थी और जासना बंदरगाह को उड़ा दिया था, जबकि एक भी मार्कोस जवान LTTE के जवाबी कार्रवाई में घायल भी नहीं हुआ था। दोस्तों, कोई भी सैनिक चाहे जितना भी ताकतवर और बहादुर क्यों न हो, लेकिन वह बिना हथियार के ज्यादा देर नहीं लड़ सकता है। इसलिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि मार्कोस कमांडो आखिर कौन कौन सी हथियार का इस्तेमाल करती है। मार्कोस जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है वह हथियार दुनिया के सबसे बेस्ट हथियारों में से एक होती है। इन हथियारों में इजरायली TNT-1, FM अस्कार, असॉल्ट राइफल और ग्लोब पिस्टल इस्तेमाल करती है, तो वहीं अमेरिका के सील कमांडो M4A1, S6mm राइफल जैसे हथियार इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में अमेरिका के नेवी सील कमांडो और भारत के मार्कोस कमांडो के साथ कंपैरिजन देखने के बाद आपको किस देश की कमांडो ज्यादा बहादुर और घातक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।